नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 11 साइकोलॉजी आरबीएसई बोर्ड जो पहले पुरानी बुकें चलती थी उनका चैप्टर नंबर 1 है मनोविज्ञान की प्रकृति व क्षेत्र के सभी क्वेश्चंस। इस चैप्टर से बनने वाले सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस अपन एक एक करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति शब्द से हुई है ग्रीक, लैटिन, हिंदी, अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक शब्द से हुई है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आरबीएसई बोर्ड कक्षा 11 के चैप्टर में जो मैटर है उसी के अनुसार ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। मेरी तरफ से इसमें कुछ नहीं रहेगा। विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना में की थी। तो कार्नेल विश्वविद्यालय 1992, हार्वर्ड विश्वविद्यालय 1892, लीपजिंग विश्वविद्यालय 1879, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। लीपजिंग विश्वविद्यालय 1879, विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। साइकी का अर्थ है विवेचना, अध्ययन, आत्मा, चेतना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, आत्मा। इनमें से कौन सा मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता है? मापन एवं वर्णन, व्याख्या, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, परीक्षण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, परीक्षण। मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता जैसे गुण मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। यह कथन किसका है? रूसो, स्पेंसर, फ्राइड, जेबी वॉटसन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, स्पेंसर। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? प्लेटो, अरस्तु, 1 व 2 दोनों, लिबनिज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 1 व 2 दोनों। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? लिबनिज, लोक, 1 व 2 दोनों, अरस्तु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 1 व 2 दोनों ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है, लिबनिज और लोक ने। मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति का विज्ञान किसने कहा? विलियम वुंट, टिचनर, 1 व 2 दोनों, अरस्तु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। विलियम वुंट और टिचनर ने मनोविज्ञान को चेतना या चेतन अनुभूति का विज्ञान कहा है। मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? विलियम वुंट, टिचनर, वॉटसन, अरस्तु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, वॉटसन। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से हुई? दर्शन शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इस कथन का समर्थन किया शेंट्रोक, सिसरेली, मेयर, यह सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, यह सभी। मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। इस कथन का समर्थन किया शेंट्रोक, सिसरेली, मेयर, बेरोन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, बेरोन। शरीर गठन प्रकार का सिद्धांत किसने दिया? हिप्पोक्रेट्स, शेल्डन, एंगस्टाइन, थॉमस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, हिप्पोक्रेटस। दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आप आरबीएसई एनसीईआरटी साइकोलॉजी के सभी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है। यह परीक्षण की कौन सी विशेषता है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, समग्रता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, वैधता। मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? मापन एवं वर्णन, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, मानव व्यवहार की व्याख्या, बुद्धि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मानव व्यवहार की व्याख्या। मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानसिक प्रक्रियाओं का, अनुभवों का, व्यक्त एवं अव्यक्त व्यवहार का, यह सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, यह सभी। मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः कितने भागों में बांटा गया है? पूर्व वैज्ञानिक काल, वैज्ञानिक काल, 1 व 2 दोनों, अर्ध वैज्ञानिक काल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 1 व 2 दोनों। बार बार मापन करने से प्राप्तांक में कोई परिवर्तन नहीं आता। यह परीक्षण की कौन सी विशेषता है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, समग्रता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, विश्वसनीयता। सोमेटोटाइप सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? हिप्पोक्रेटस, शेल्डन, एंगस्टाइन, थॉमस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा,
शेल्डन। मन तथा शरीर दोनों दो चीजें हैं और इन दोनों में से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है होता है। यह कथन किसका है? आइंस्टाइन, थॉमस, 1 व 2 दोनों, शेल्डन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 1 व 2 दोनों, आइंस्टाइन और थॉमस। मन तथा शरीर दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है? डेकार्टे, लिबनिज, स्पिनोजा, ये सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ये सभी। टेबल रोसा के साथ किससे जोड़ा जाता है? डेकार्टे, लिबनिज, स्पिनोजा, जॉन लॉक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। बालक का मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है। उक्त कथन किसका है? डेकार्टे, लिबनिज, स्पिनोजा, जॉन लॉक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, जॉन लॉक। मनोविज्ञान को वर्तमान में किसका विज्ञान माना जाता है? आत्मा, चेतना, व्यवहार, मन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, व्यवहार का। मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल किससे प्रारंभ होता है? हॉब्स, जॉन लॉक, अरस्तु, विलियम हुंट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, विलियम हुंट। संरचनावाद संप्रदाय स्कूल के साथ किसे जोड़ा जाता है? विलियम हुंट, टिचनर, 1 व 2 दोनों, वॉटसन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 1 व 2 दोनों। किस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतन अनुभूति थी? संरचनावाद, प्रक्रियावाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, संरचनावाद। प्रक्रियावाद की स्थापना अनौपचारिक ढंग से किसने की? विलियम हुंट, विलियम जेम्स, वॉटसन, कोहलर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, विलियम जेम्स। किस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध मानसिक प्रक्रियाओं तथा कार्यों के अध्ययन से है? संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, प्रकार्यवाद। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? विलियम हुंट, विलियम जेम्स, वॉटसन, कोहलर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, वॉटसन। उद्दीपक अनुक्रिया को किसके साथ जोड़ा जाता है? संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, व्यवहारवाद। मनोविज्ञान की 4 विधियां प्रेक्षण, अनुबंध, परीक्षण और शाब्दिक रिपोर्ट किसने बतलाई? विलियम हुंट, विलियम जेम्स, वॉटसन, कोहलर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, वॉटसन। गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना किसने की? विलियम हुंट, विलियम जेम्स, वॉटसन, मैक्स वर्दिमर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, मैक्स वर्दिमर। मनोविश्लेषण स्कूल की स्थापना किसने की? सिगमंड फ्राइड, विलियम जेम्स, वॉटसन, मैक्स वर्दिमर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सिगमंड फ्राइड। मुक्त साचार्य विधि, समोक विधि तथा सौपन व्याख्या विधि का प्रतिपादन किसने किया? सिगमंड फ्राइड, विलियम जेम्स, वॉटसन, मैक्स वर्दिमर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सिगमंड फ्राइड। गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? लैटिन, ग्रीक, जर्मन, हिंदी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जर्मन। गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ क्या है? आकृति, समाकृति, आकार, ये सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ये सभी। गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना कब और किसने की? सिगमंड फ्राइड 1912, विलियम जेम्स 1911, वॉटसन 1911, मैक्स वर्दिमर 1912। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, मैक्स वर्दिमर ने 1912 में गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना की। टिचनर के अनुसार चेतना के कितने तत्व हैं? स्वेदन, भाव अनुराग, प्रतिमा, प्रतिबिंब, यह सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, यह सभी। प्रकार्यवाद की औपचारिक स्थापना के संस्थापक माने जाते हैं? जॉन डीवी, एंजिल, कार, सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, यह सभी। जहां इंसान है वहीं विकास संभव है, इसलिए मनोविज्ञान को कहा जाता है जैव सामाजिक विज्ञान, सामाजिक आधुनिक विज्ञान, जैव पारिस्थितिकी मॉडल, यह सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जैव सामाजिक विज्ञान। साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द इंडियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दुर्गादास सिन्हा, विलियम हुंट, एन सेनगुप्ता, विलियम जेम्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, दुर्गादास सिन्हा। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? दुर्गादास सिन्हा, विलियम हुंट, एन सेनगुप्ता, विलियम जेम्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दुर्गादास सिन्हा, विलियम हुंट, एन सेनगुप्ता, विलियम जेम्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा,
विलियम जेम्स। तो इस प्रकार से एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आगे कुछ वन लाइनर और नोट्स रूप में है तो वो देखते हैं। यह एनसीईआरटी और आरबीएसई आधुनिक मनोविज्ञान विकास में कुछ रोचक घटनाएं। 1879 ईस्वी में विलियम वुंट ने जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किया। तो 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। तो 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। 1895 में मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रकार्यवाद की स्थापना की गई। 1904 में इवान पावलोव को नोबेल पुरस्कार पाचन व्यवस्था के कार्यों के लिए मिला, जिसे अनुक्रियाओं के विकास को समझा जा सका। 1905 में बिने और साइमन द्वारा बुद्धि परीक्षण का विकास हुआ। तो 1905 में बिने और साइमन द्वारा बुद्धि परीक्षण का विकास हुआ। 1912 में जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खुला। 1922 में मनोविज्ञान को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में शामिल किया गया। 1924 में भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1924 में जॉन बी वॉटसन ने व्यवहारवाद पुस्तक लिखी, जिससे व्यवहारवाद की नींव पड़ी। 1928 में एन सेनगुप्ता एवं राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की पुस्तक लिखी, लंदन एलन और एनवी ने। 1949 में डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में मनोवैज्ञानिक शोध खंड की स्थापना हुई। 1951 में मानववादी मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रकाशित की। 1953 में बीएफ स्किनर ने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित की, जिससे व्यवहारवाद को मनोविज्ञान के एक प्रमुख उपागम के रूप में बढ़ावा मिला। 1954 में मानववादी मनोवैज्ञानिक इब्राहिम मैस्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी प्रकाशित की। 1954 में इलाहाबाद में मनोवैज्ञानिक शाला की स्थापना। 1955 में बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज की स्थापना की। 1962 रांची में हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज की स्थापना। 1973 में कॉनराड लोरेंज तथा निको टिनबर्गेन को उसके कार्य फसु व्यवहार की उपजाति विशिष्टता की अंतर्निर्मित शैली, जो बिना किसी पूर्व अनुमान अथवा अधिगम के होती है, पर नोबेल पुरस्कार मिला। 1978 में निर्णयन पर किए गए कार्यों के लिए हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार मिला। 1981 में डेविड ह्यूबल एवं टोस्टेन विसल को मस्तिष्क की दृष्टि कोशिकाओं पर शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। 1981 में रॉजर स्पेरी को मस्तिष्क विच्छेदन अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। 1989 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना। 1997 में गुड़गांव हरियाणा में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर NBRC की स्थापना। 2002 में अनिश्चितताओं में मानव निर्णय के अनुसंधान पर डेनियल कहनमैन को नोबेल पुरस्कार मिला। 2005 में आर्थिक व्यवहार में सहयोग एवं द्वंद्व की समझ में खेल सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए थॉमस शेलिंग को नोबेल पुरस्कार मिला। तो दोस्तों, इस प्रकार से आरबीएसई का पहला चैप्टर अपन ने कंप्लीट किया है और इसी प्रकार से कक्षा 11 व 12 के आरबीएसई के सभी चैप्टर के एमसीक्यू आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।